अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि च अपि अनंत अंशांशकापित किमुतन्देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। त्रयोदशो अध्याय। श्री नारायण उवाच महापातके संहारश्चे पातकाले पराण्यपि नश्यन्ति मुनिशार्दूले सत्यं सत्यं न चान्यथा। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भस्म धारण करने से महापातकों के समूह तथा अन्य पातक भी नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सच सच कह रहा हूं, इसमें संदेह नहीं है। एकम भस्मं धृतं येन तस्य पुण्यफलं शृणु। यतीनां ज्ञानदं प्रोक्तम् वानरस्थानं विरक्तिदम् गृहस्थानां मुने तद्धर्म वृद्धिकरं तथा ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां स्वाध्याये प्रदमेव च। शूद्राणां पुण्यदं नित्यम् अन्येषां पापिनाशनम् भस्मधूलं चैव तथा त्रिपुण्ड्रकम्। जिसने एकमात्र भस्म ही धारण किया उसके पुण्य फल के विषय में हे मुने, यह भस्म धारण सन्यासियों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला
वानप्रस्थ लोगों को विरक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। उसी प्रकार यह गृहस्थों के धर्म की वृद्धि करने वाला, ब्रह्मचर्य आश्रम स्थित लोगों के लिए स्वाध्याय के प्रति प्रेरणा देने वाला, शूद्रों को नित्य पुण्य प्रदान करने वाला तथा अन्य लोगों के पापों का नाश करने वाला है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी जीवों की रक्षा के लिए है। वेद की श्रुति ऐसा विधान करती है। रक्षार्थम सर्वभूतानां विदते वेद की श्रुति, भस्मनो धूलनम चैव तथा तिर्यक त्रिपुंडकम्, यज्ञत्वेनैव सर्वेषां विधत्ते वेद की श्रुति, भस्मोधूलिनं चैव तथा तिर्यक त्रिपुंडकम्, सर्वधर्म तयातीशां विधत्ते वेद की श्रुति, भस्मोधूलं चैव तथा तिर्यक त्रिपुंडकम्। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए यज्ञ तुल्य है। वेद की श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी पाशुपत शैव आदि धर्मों में सामान्य नियम है। वेद की श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना माहेश्वर लोगों का चिन्ह है। वेद की श्रुति ऐसा विधान करते हैं। महेश्वराम लिंगार्थम विधत्ते वेद की श्रुति, भस्मोधूलनं चैव तथा तिर्यक त्रिपुंडकम्, विज्ञानार्थं च सर्वेषां विधत्ते वेद की श्रुति, शिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा वज्रेणा तथा हिरण्यगर्भेण तदा अवतारैर्वरुणादिभिः, देवताभिर्धृतं भस्म त्रिपुंड्रोदधूलिनात्मकम्। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन है। वेद की श्रुति ऐसा विधान करती है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, हिरण्यगर्भ तथा उनके अवतारों ने और वर्ण आदि देवताओं ने भी त्रिपुंड तथा उद्धूलन की रूप में भस्म धारण किया था। उमा देव्या च लक्ष्म्या च वाचा च नाभिरास्तिके, सर्वे स्त्रीविधितं भस्म त्रिपुंडोधूलनात्मना,
यक्ष राक्षस गंधर्व सिद्ध विद्याधरादि भी मुनिविषयधितं भस्म त्रिपुण्डोद्धूलिरात्मना। देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्य सभी देवानांगनाओं तथा अन्य आस्तिक जनों ने त्रिपुंड तथा उद्धूलन के रूप में भस्म धारण किया था। यक्ष राक्षस गंधर्व सिद्ध विद्याधर तथा मुनि आदि ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये शूद्रारपि शंकरे अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्डोद्धूलात्मना। उद्धूलं त्रिपुण्डं चेत् ये समाचरितं मुदा ते विशिष्टा विद्वांसो नेत्रे मुनिपुंगवे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर तथा वर्ण धर्म से च्युत लोगों ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, जो लोग प्रसन्नता पूर्वक भस्म का अनुलेपन करते हैं तथा त्रिपुंड धारण करते हैं, वे ही शिष्ट तथा विद्वान हैं, अन्य लोग नहीं। शिवलिंगम मणि सख्यम मंत्रे पंचाक्षरे तथा विभूतिरोषधम पुंसाम मुक्ति स्त्री कर्मणि भुनक्ति यत्र भस्मांगो मूर्खो वा पंडितोऽपि वा तत्र भुक्ति महादेवे पत्निको वृषभ ध्वजे। मोक्ष रूपणी नारी को वशीभूत करने के निमित्त मनुष्यों के लिए शिवलिंग एक मणि रूप आभूषण है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मित्र है और भस्म औषधि है। जहाँ मूर्ख या पंडित कोई भी अपने शरीर में भस्म धारण करके भोजन करता है, वह मानो वृषध्वज महादेव अपनी भार्या पार्वती के साथ भोजन करते हैं। भस्म सच्छन्न सर्वांगम अनुगच्छति ये पुमान सर्वपातकयुक्तोऽपि पूजितो मानवो चिरात्। भस्माच्छन्नं सर्वांगं ये स्तौति श्रद्धया सह सर्वपातकयुक्तोऽपि पूज्यते मानवो चिरात्। जो मनुष्य सर्वांग में भस्म धारण करने वाले का अनुगमन करता है, वे सब पापों से युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबका पूजनीय हो जाता है। जो मनुष्य सर्वांग में भस्म धारण करने वाले की श्रद्धा पूर्वक स्तुति करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो
युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबके द्वारा पूजित होता है। त्रिपुंडधारिणे भिक्षा प्रदाने केवलम् येनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमुनेष्ठितम्। जिसने त्रिपुंड धारण करने वाले को केवल भिक्षा भर दे उसने मानो वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण श्रुतियों को सुन लिया तथा सभी धार्मिक कार्य को कर लिया। येन विप्रेण शिरसि त्रिपुंडं भस्मनाकृतम् कीकटेषु विदेशेषु यत्र भूति विभूषण मानवस्तु असि नित्यम् काशिकेत्र समं हि तत् दुःशीलैशीलयुक्तो वा योगयुक्तोऽपि लक्षणे भूतिशासनयुक्तो वा से पूज्यो मम पुत्रवत् चद्मनापि चेरद्यो हि भूतिशासनम् ईश्वरम्। यदि कोई ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड धारण करके कीकट आदि देशों में भी नित्य निवास करता हो तो विभूति से विभूषित उस मनुष्य के लिए वे स्थान काशी क्षेत्र के समान हो जाता है। कोई मनुष्य आचारवान हो या आचारहीन, योग संपन्न हो या लोक लक्षणों से रहित, यदि उसने केवल भस्म मात्र धारण किया है तो वह मेरे पुत्र ब्रह्मा के समान पूजनीय है। छद्म से भी यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य में भस्म धारण करता है तो वह भी उस गति को प्राप्त करता है जो सैकड़ों यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं की जा सकती। सोऽप्यां गतिं वाप्नोति नित्यं यज्ञेशतैरपि संपर्कालीलया वापि भयद्वाधारे तुये विधियुक्तो विभूतं तु से पूज्यो यथा ह्यम् शिवस्य विष्णुर्देवानां ब्रह्मणे तृप्तिकारिण। जो भस्म धारण करने वाले के संपर्क से विनोद में अथवा भय से ही विधि पूर्वक भस्म धारण करता है वह मेरी तरह पूजनीय हो जाता है। यह भस्म ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवगण पार्वती महालक्ष्मी तथा सरस्वती की तृप्ति का कारण है। पार्वत्याष्टि महालक्ष्म्या भारत्या तृप्ति कारणम् निदानेन न यज्ञेन न तपोभिः सुदुर्लभः।
तीर्थयात्रया पुण्यम त्रिपुण्डेन च लभ्यते। दानं यज्ञाश्च धर्माश्च तीर्थयात्राश्च नारद। जो पुण्य त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है, ये पुण्य न दान से, न यज्ञ से, न दुष्ध तपस्यों से, और न तो तीर्थ यात्रा से ही प्राप्त होता है। ही नारद, दान सभी यज्ञ, सभी धर्म, तीर्थ यात्रा, ध्यान तथा तपस्या, ये सभी त्रिपुंड की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। ध्यानम त्रिपुंडस्य कलम नारहन्ति षोडशीम्। यथा राजा स्वचिह्नाङ्कम् स्वजनं मन्यते सदा, तथा शिवेति पुण्डाङ्कम् स्वकीयमिव मन्यते। द्विजातिर्वा निजातिर्वा शुद्ध चित्तेन भस्मना। जिस प्रकार राजा अपने चिन्ह से अंकित व्यक्ति को स्वजन समझता है, उसी प्रकार भगवान शिव त्रिपुंड चिन्ह धारण करने वाले को सदा अपना मानते हैं। द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा अन्य किसी जाति का मनुष्य यदि शुद्ध मन से भस्म द्वारा त्रिपुंड का चिन्ह धारण करे तो भगवान शिव उसके वशीभूत हो जाते हैं। धारे त्रिपुंडांकम रुद्रे तेन वशीकृते। चक्षु सर्वाश्रमाचारो लुप्त सर्वक्रियोऽपि से। सकृत्योर्त्रिपुण्डाङ्कम् धारयेत् सोऽपि मुच्यते। नास्य ज्ञानं परीक्षेत् न कुलं न व्रतं तथा। जिसने समस्त आश्रमों के आचारों का त्याग कर दिया है तथा समस्त नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को भी छोड़ दिया है, वह भी यदि एक बार त्रिपुंड चिन्ह धारण कर ले तो मुक्त हो जाता है। हे नारद, इस त्रिपुंड धारे की न तो ज्ञान की, न उसके कुल की, और न तो उसके व्रत की ही परीक्षा करे, क्योंकि वही तो आपने त्रिपुंडांकित मस्तक के कारण ही पूज्य है। त्रिपुंडांकित भालेन पूजे वही नारद। शिव मंत्रात् परो मंत्रो नास्ति तुल्यं शिवात् परम्। शिवार्चनात् परं पुण्यं नहि तीर्थं न भस्मना। रुद्राग्नेस्तत्परं तीर्थं तद्भस्म परिकीर्तितम्। शिव मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। शिव के पूजन से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और भस्म से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। रुद्र अग्नि का जो परम तीर्थ है उसे ही भस्म कहा गया है।
वे सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला तथा सभी पापों का शोधन करने वाला है। दर्शनम सर्व दुखानां सर्व पाप विशोधनम अंतजो वादमो वापि मूर्खो वा पंडितो पिवा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासन संयुते तस्मिन् सदा शिवे सोमे सर्वभूत गुणैर्विते सर्वतीर्थ संयुक्ते सानिध्यं कुरुते सदा। अत्यंत निर्धन मूर्ख अथवा पंडित कोई भी हो, वह नित्य भस्म धारण करके जिस देश में निवास करता है, सदाशिव महादेव सभी भूत गणों को साथ में लेकर सभी तीर्थों सहित पार्वती के साथ उस स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं। एतानि पंच शिव मंत्र पवित्रितानि भस्मानि कामदहिनांग विभूषितानि त्रिपुण्ड्रकाणि रचितानि ललाटपट्टे लुम्पन्ति देवी लिखितानि दुरक्षराणि। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के अंग के भूषण स्वरूप तथा पंच शिव मंत्रों से पवित्र की गई है भस्म राशि त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करने से ललाट पट पर विधाता के द्वारा लिखे गए अभाग्य सूचक अक्षरों को भी मिटा देते हैं। यदि श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयां संहितायां एकादशी स्कंधे त्रिपुंड धारण महात्म्य वर्णम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुर्दशो अध्याय। श्री नारायण उवाच भस्मदिग्ध शरीराय यो ददाति धनं मुदा तस्य सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति निःसंशयेन श्रुत्या स्मृत्या सर्वे प्राणान् अखिलान्यपि वदन्ति भूति महात्म्यं तत्तस्माद्धारे द्विजे। श्री नारायण बोले, जो मनुष्य शरीर में भस्म धारण करने वाले को प्रसन्नता पूर्वक धन देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सभी श्रुतियों, स्मृतियों एवं समस्त पुराण भी विभूति के महात्म्य का वर्णन करते हैं। अतएव द्विज को विभूति धारण करना चाहिए। तितेन भस्म न कुर्याद त्रिसंध्यं व्यय त्रिपुंडकम् सर्वपाप विनिर्मुक्ते शिवलोकी महीयते।
योगी सर्वांगकं स्नानम् अपादात्तलमस्तकम् त्रिसन्ध्यम् आचरे नित्यम् आशुयोगमवाप्नुयात्। जो तीनों संध्याओं प्रातः, मध्याह्न एवं सायं के समय श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो योगी तीनों संध्याओं को करते समय पैरों के तलवे से लेकर मस्तक पर्यंत सभी अंगों में नित्य भस्म लगाता है, भस्म स्नान करता है, वे शीघ्र ही योग स्थिति प्राप्त कर लेता है। भस्म स्नानेन पुरुषे कुलस्य उद्धारको भवेत्। भस्म स्नानं जल स्नानाद् असंख्ये गुणान्वितम्। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम् सर्वतीर्थेषु यत् फलम् तत्फलं लभते सर्वम् भस्म स्नानेन संशयः। भस्म स्नान से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। भस्म स्नान जल स्नान की अपेक्षा असंख्य गुना फलदायी होता है। सभी तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य होता है तथा जो फल मिलता है, वह फल केवल भस्म स्नान से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महापातक युक्तवाप्युपपातके भस्म स्नानेन तत्सर्वम् दैत्याग्निर्वेन्धनम्। भस्म स्नानात् परं स्नानम् पवित्रं नैव विद्यते। एवमुक्तं शिवेनादो तदा स्नाते स्वयं शिवे। तदा प्रभृति ब्रह्माद्या मुनेश्च शिवार्थिने सर्वकर्मसु यत्नेन भस्म स्नानं प्रचक्रिरे। तस्मोदेत शिरे स्नानम् आग्नेयं च समाचरेत्। अनेनैव शरीरेण से रुद्रो न संशयः। मनुष्य चाहे कितने भी महापातकों अथवा उपपातकों से युक्त हो, केवल भस्म स्नान उसके सभी पापों को दग्ध कर देता है, जिसे अग्नि ईंधन। भस्म स्नान से बढ़कर पवित्र कोई दूसरा स्नान नहीं है, ऐसा शिवजी ने कहा है। और शिवजी ने ही सर्वप्रथम स्वयं भस्म स्नान किया था। इसी समय से कल्याण की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण सभी कर्मों में तत्परता पूर्वक भस्म स्नान करने लगे। अतएव जो मनुष्य यह आग्नेय नामक शरीर स्नान करता है, वे इसी शरीर से साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये भस्म धारणं दृष्ट्वा परितृप्ताः भवन्ति ते देवासुरमुनीन्द्रैश्च पूज्या नित्यं निसंशयः। भस्म सच्चान सर्वांगम् दृष्ट्वेतेष्ति पुमान्। तं दृष्ट्वा वेदराजोऽपि दंडवत् प्रणामिष्यति।
भक्ष्य भक्षणम येषां भस्मधारण पूर्वकम् तेषां तद्वभक्ष्यमेव स्यान्मुनेनात्र विचारणा। ये स्नाति भस्मना नित्यं जले स्नात्वा ततः परम् ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवादिनाथ सर्वपाप विनिर्मुक्ते से याति परमां गतिम्। आग्नेयं भस्मनाशनानं यतीनां च विशेष्यते। जो लोग भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर आनंदित होते हैं वे देवताओं, दैत्यों तथा महर्षियों से नित्य पूजित होते हैं, इसमें संदेह नहीं। अपने शरीर के सभी अंगों में भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उठ जाता है उसे देखकर देवराज इंद्र भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ये मुने, जो लोग भस्म धारण करके अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं उनके लिए वह भी भक्ष्य हो जाता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जो जल में स्नान करने के अनंतर श्रद्धा पूर्वक नित्य भस्म स्नान करता है वह ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थी हो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यतियों के लिए भस्म के द्वारा अग्नि स्नान को विशिष्ट कहा गया है। आदिस्नानादरं भस्म श्रानं माद्रवधो ध्रुवे आदन्तु प्रकृतिं विद्यात् प्रकृतिं बन्धनं विदु। प्रकृतिस्तु प्रहीर्णाय भस्मनाशनानमीष्यते भस्मना सदृशं ब्रह्मा नास्ति लोकत्रयेष्वपि। रक्षार्थं मंगलार्थं च पवित्रार्थं पुरासुरे भस्मदृष्टा मुने पूर्वं दत्तं देवी प्रियेण तु तस्मात् शिरे स्नानम् आग्नेयं ये समाचरेत् भवपाशैर्विनिर्मुक्ते शिवलोके महीयते। जरक्षे पिशाचाश्चै पूतना कुष्ठगुल्मका भगन्धराणि सर्वाणि चाशीतिर्वातिरोगका। जल स्नान की अपेक्षा भस्म स्नान श्रेष्ठ होता है। इसी से आर्द प्रकृति बंधन का नष्ट होना संभव है। आर्द को प्रकृति समझना चाहिए और इस प्रकृति को ही बंधन कहा गया है। अतः इस प्रकृति रूपी बंधन को काटने के लिए भस्म से स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में भस्म के समान कुछ भी नहीं है। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए और पवित्रता के लिए भस्म को स्वीकार किया। ये मुनि, सबसे पहले शिवजी ने भस्म प्राप्त करके इसे देवी पार्वती को दिया था। अतएव जो मनुष्य इस आग्नेय शिरे स्नान को करता है वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर के शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है।
ज्वर, राक्षस, पिशाच, पूतना रोग, कुष्ठ, गुल्म रोग, सभी प्रकार का बहंदर रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 64 प्रकार के पित्त रोग इससे दूर होते हैं। चतुष्षष्टि पितरोगा श्लेष्मा सप्तृपंचका व्याघ्रचोरभयं चैवपि अन्य दुष्टग्रहायपि स्नानेन नश्यन्ति सिंहनैव यथा गजा शुद्धशीतलजलेनैव भस्मना च त्रिपुण्डकम् योधारेत् परं ब्रह्म से प्राप्नोति न संशये भस्मना च त्रिपुण्डं च यः कोऽपि धारयेत् परम् स ब्रह्मलोकमाप्नोति मुक्तपापो न संशये यथा विधि ललाटे में वेहनिवीरे पधारणात् नाशित लिखतां यामि ललाटस्थां लिपिं ध्रुवम् कंठोपरिकृतं पापं नाशित प्रधारणात्। 105 प्रकार के कफ रोग, बाघ आदि जंतुओं का भय, चोरों का भय और अन्य प्रकार के दुष्ट ग्रह, ये सब भस्म शराब से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह के द्वारा हाथी भी नष्ट किए जाते हैं। जो मनुष्य शुद्ध तथा शीतल जल मिलाकर भस्म से त्रिपुंड को धारण करता है वे पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो कोई भी मनुष्य भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वे पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को चला जाता है, इसमें संशय नहीं है। ललाट पर विधि पूर्वक इस अग्निवीर रूपी भस्म को धारण करने से ये मनुष्य के भाल पर अंकित यम की लिपि को भी निश्चित रूप से मिटा सकते हैं। कंठ के ऊपरी भाग से किया गया पाप भी इसके धारण से नष्ट हो जाता है। कंठिते धारणात् कंठ भोगाद् कृतपातकम् वायुर्बाहु कृतं पापं वक्षसा मनसा कृतम् नाभ्यां शिष्ण कृतं पापं गुदे गुद कृतं हरेत् पार्श्वोर्ध्वाद् ब्रह्मन् परिस्ते लिंगनादिकम्। कंठ द्वारा वक्ष पदार्थों के भोग जनित पाप कंठ पर भस्म धारण करने से, बाहु द्वारा किए गए पाप वक्षस्थल पर दोनों बाहुओं पर भस्म लगाने के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नाभि पर भस्म लगाने से लिंग जनित पाप तथा गुदा पर भस्म लगाने से गुदा इंद्रिय जनित पाप मिट जाता है। हे परब्रह्म, दोनों पार्श्व भस्म धारण करने से पर नारी का आलिंगन आदि करने से लगा हुआ पाप भी विनष्ट हो जाता है। तद भस्म धारणम शस्त्रम सर्वेत्र त्रिलिंगकम् ब्रह्म विष्णु महेशानाम् त्रयग्नीनां च धारणम् गुणलोकत्रयाणां च धारणं तीन वै कृतम् भस्मच्छन्नो द्विजो विद्वान् महापातक संभवे दोषर्विजुज्यते सद्यो उच्यते चिन संशये भस्मनिष्ठस्य दह्यन्ते दोषा भस्माग्नि संगमात् भस्मशनान विशुद्धात्मा आत्मनिष्ठ इति संमृते भस्मना दिग्ध सर्वांगो
भस्म दीप्त त्रिपुंड के। सर्वत्र तिर्यक रेखा वाला त्रिपुंड भस्म प्रशस्त बांधा गया है। जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया उसने मानो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अग्नि गार्हपत्य आवानी तथा दक्षिणाग्नि तीनों गुणों सत्व रज तम तथा तीनों लोकों को धारण कर लिया। भस्म धारण करने वाला विद्वान द्विज महापातक जन्य दोषों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भस्म धारण करने वाला मनुष्य के दोष भस्म की अग्नि के संपर्क से नष्ट हो जाते हैं। भस्म स्नान से विशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति आत्मनिष्ठ कहा गया है। अपने सर्वांग में भस्म लगाने वाला, भस्म से त्रिदीप्त मुंड धारण करने वाला तथा भस्म पर ही शयन करने वाला पुरुष भस्मनिष्ठ कहा गया है। भस्मशायी च पुरुषो भस्मनिष्ठ संमृत भूत प्रेत पिशाचाद्या रोगाश्चातीव दुस्सहा भस्मनिष्ठस्य सन्निध्या यादिद्रवन्ति न संशये भासनाद् भासितं प्रोक्तं भस्म कल्मष भक्षणात् मूर्ति भूति करी पुंसाम रक्षा रक्ष करी पुरा त्रिपुंड धारिणं दृष्टा भूत प्रेत पुरे सुरा भीता प्रकंपिता शीघ्रं नश्यन्ति न संशये स्मरणादेव रुद्रस्य यथा पापं प्रणश्यति। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं अर्थात ही दुस्सह रोग भस्म धारण करने वाले के पास से भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस भस्म को ब्रह्म का भास कराने से भासित पाप का भक्षण करने के कारण भस्म मनुष्य को भूति ऐश्वर्य तथा सिद्धि आदि प्रदान करने से भूति तथा रक्षा करने के कारण रक्षा कहा गया है। त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को अपने सम्मुख देखकर भूत प्रेत आदि भयभीत होकर कांपने लगते हैं और वे शीघ्र ही उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते हैं जिसे भगवान रुद्र की स्मरण मात्र से पाप दत्त हो जाते हैं। अपेकार सहस्राणि युत्वाय स्नाति भस्मना तत्सर्वं दहति भस्म यथाग्नि तेजसा वनम् हित्वापि च अतुलं पापं मृत्युकालेऽपि यो द्विजय भस्मनाय भवेत् किश्चिद् क्षिप्रं पापे प्रमुच्यते। हजारों प्रकार के दुष्कृत्यों करके भी जो मनुष्य भस्म से स्नान करता है उसके उन सभी कुकर्मों को भस्म उसी प्रकार जला जाता है जैसे अग्नि अपने तेज से वन को भस्म कर देती है। जो द्विज घोर पाप करके भी यदि मृत्यु के समय भस्म स्नान कर लेता है वे तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म स्नानादि शुद्धात्मा जित्क्योदो जितेन्द्रिये मत्समीपं समागम्य नैष भूयोति विवर्तते वनस्पति गति सोमे भस्मोधूलित विग्रहे अर्चितं शंकरं दृष्ट्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। आयुष्कामोऽथवा विद्वान् भूतिकामोऽथवा नरे नित्यमेव धारेद भस्म मोक्षकामी च वेद्विजय त्रिपुंडं परमं पुण्यं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् ये घोरा राक्षसा प्रेता ये चन्ने क्षुद्र जंतवे। भस्म स्नान करने शुद्ध आत्मा वाला, क्रोध को जीत लेने वाला तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने वाला मनुष्य
मेरे सानिध्य में आकर पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। सोमवती अमावस्या के दिन भस्म से अनुलिप्त देह वाला व्यक्ति पूजित हुए भगवान शिव का दर्शन करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दीर्घायु की इच्छा रखने वाले, विपुल ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले तथा मोक्ष की कामना करने वाले विद्वान द्विज को भस्म और ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप वाले परम पवित्र त्रिपुंड को नित्य धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारणम दृष्ट्वा पलायन्ते न संशयः, यथा शौचादिकं कर्म श्रात्वा तु विमले जले, भस्मनो धूलिनं कार्यां पादातलमस्तकम्, केवलं वारुणं स्नानं देहि बाह्यमलापहम्, विभूति स्नानम् अंगं बाह्यन्तरमलापहम्, त्यक्त्वापि वारुणं स्नानं तत्परे स्यान्न संशये। भयंकर राक्षस, प्रेत तथा अन्य क्षुद्र जंतु जो है वे भी त्रिपुंड धारण किए मनुष्य को देख करके भाग जाते हैं। शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में स्नान करने के पश्चात मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक भस्म धारण करना चाहिए। जल का स्नान केवल बाह्य मल को धोने वाला है, किंतु पवित्र भस्म स्नान बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को नष्ट करने वाला है। अतः जल स्नान का परित्याग करके भी भस्म स्नान के लिए तत्पर होना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, इत्थं कृत्यं सत्यं भस्म स्नानं विना मुने, भस्म स्नानं श्रुति प्रोक्तम् आग्नेयं स्नानमुच्यते, अंतर्बहिश्च संशुद्धं शिव पूजा फलं लभेत्, यद्बाह्ये मलमात्रस्य नाशकं स्नानमस्ति तत्, तन्नाशयति तीव्रेण प्राणिबाह्यन्तरं मलम्, यतापि कोटिशो नित्यं वारुणं स्नानमादरात्, न भवेत्येत पूतात्मा भस्म स्नानं विना मुने, यद् भस्म स्नान महात्म्यं तद्वेदो वेद तत्त्वतः। हे मुने, भस्म स्नान के बिना किया गया कृत्य न किए हुए के बराबर हो जाता है, यह सत्य है। ये वेदोक्त भस्म स्नान ही आग्नेय स्नान कहा जाता है। भीतर तथा बाहर से शुद्ध होने पर ही मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त कर सकता है। जो जल स्नान है वह तो केवल बाह्य मल को नाश करता है, बाहर से ही शरीर को साफ करता है, किंतु ये भस्म स्नान प्राणी के बाहरी तथा भीतरी, बाहर के भी और अंतर के भी दोनों प्रकार के मलों को बड़ी तीव्रता के साथ नष्ट कर देता है। हे मुने, नित्य करोड़ों बार श्रद्धा पूर्वक जल स्नान करके भी कोई मनुष्य बिना भस्म स्नान किए पवित्र आत्मा वाला नहीं हो सकता है। भस्म स्नान का जो महात्म्य है उसे सात्विक रूप से या तो वेद जानते हैं
और यह समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप भगवान महादेव जानते हैं। यद्वावेद महादेवे सर्वदेव शिखामणि भस्म स्नानं कृत्वैव ये कुर्यात् कर्म वैदिकम् तत्कर्म कलार्धात् अर्धमपि नाप्नोति वस्तुतः ये करिष्यति यत्नेन भस्म स्नानं यथा विधि स एवैके सर्वकर्म स्वाधिकारी श्रुति श्रुते पावनं पावनानां चे भस्म स्नानं श्रुति श्रुतम् न करिष्यति यो महात् से महापातकी भवेत् अनन्तर्वारुणे स्नाने पुण्यं प्राप्यते। जो मनुष्य भस्म स्नान के बिना ही वैदिक कर्म करता है वह वस्तुतः उस कर्म की चौथाई कला के बराबर भी फल नहीं प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रत्यतन पूर्वक विधि ध्यान से भस्म स्नान करता है एकमात्र वही समस्त कर्मों का अधिकारी है। वेदों में ऐसा प्रतिपादित किया गया है। यह वेद प्रतिपादित भस्म स्नान पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जो अज्ञानवश भस्म स्नान नहीं करता वे महापातकी होता है। द्विजगण असंख्य बार जल स्नान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य केवल भस्म स्नान से ही मिल जाता है। ततो अनंत गुणम पुण्यम भस्म स्नानाद् वाप्यते कालत्रयेऽपि कर्तव्यं भस्म स्नानं प्रयत्नतः स्नानं स्मृतं श्रोतं तत्यागी पतितो भवेत् मुद्रादुत्सर्जनान्ते तु भस्म स्नानं प्रयत्नतः कर्तव्यमन्यथा पूता न भविष्यन्ति मानवा इतवत्कृतशोचोऽपि भस्म स्नानं विना द्विजे। द्विजगण असंख्य बार जल स्नान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं उसका अनंत पुण्य केवल भस्म स्नान से उन्हें मिल जाता है। तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं में प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। भस्म स्नान श्रोतक कर्म कहा गया है अतः इसका परित्याग करने वाला पतित हो जाता है। मलमूत्र आदि का त्याग करने के पश्चात प्रयत्न के साथ भस्म स्नान करना चाहिए अन्यथा इसे न करने वाले मनुष्य पवित्र नहीं होंगे। विधि पूर्वक शौच आदि कृत्य करने के बाद भी बिना भस्म स्नान के कोई द्विज पवित्र अंतःकरण वाला नहीं हो सकता। यह किसी कृत्य को संपादित करने का भी अधिकारी नहीं हो सकता। न भविष्यति भूतात्मा नाधिकार्याणि कर्मणि अपान वायुर्निर्याते जिम्भृणे स्कंदने क्षुते क्लेशमादगारेऽपि कर्तव्यं भस्म स्नानं प्रयत्नतः। श्री भस्म स्नानं महात्म्ये
एकादशोऽत्र वर्णिते पुनश्चै संरक्ष्यामि भस्मस्नानोत्थितं फलम् सावधानेन भंसा श्रोतव्यं मुनिपुंगव। अपान वायु निकलने पर, जमहई आने पर, दस्त हो जाने पर तथा श्लेष्मा कफ निकलने पर प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मैंने श्री भस्म स्नान के मात्र एक अंश का वर्णन आपसे किया है। अब मैं भस्म स्नान से प्राप्त होने वाले फल के विषय में पुनः बताऊंगा, आप सावधान मन से सुनिए। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायाम् एकादश स्कंधे विभूति धारणम महात्म्य वर्णम नाम चतुर्दशो अध्याय। सच्चिदर्बाय